हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मटन स्टेक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी और सिंपल वे में बनाना सिखाएंगे हम इसको। इसके लिए आपने मटन के पीसेस ले लेने हैं और इस पर स्प्रिंकल करना है सॉल्ट। बोथ साइड पे आपने स्प्रिंकल करना है, इक्वली आप इसको स्प्रिंकल करें। साथ ही ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करें। इसी तरह से स्प्रिंकल करने के बाद आपने दोनों साइड पे इक्वली स्प्रेड कर लेना है। याद रहे आपने कुटी हुई काली मिर्चें इस्तेमाल करनी है, बाज़ार वाली पिसी हुई काली मिर्चें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि घर में कुटी हुई काली मिर्चें जो होती हैं उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छे से नमक और काली मिर्चें स्प्रेड करने के बाद आपने पीसेस को रखना है बॉल में। इसी तरह बाकी के पीसेस पे भी इस स्पाइसेस स्प्रिंकल कर लेंगे और साथ ही सोया सॉस डालेंगे 3 टेबलस्पून। इसके साथ इसमें जाएगा हनी 2 टेबलस्पून। हनी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 चाय का चम्मच। अच्छे से इसको स्प्रेड करना है आपने। इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दें। अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद आपने पीसेस पे तमाम मिक्सचर लगा लेना है और इसको मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 1 आवर के लिए। अब हम इसको 1 आवर के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक के लिए हमारे पीसेस मैरिनेट हो रहे हैं, हम स्टेक के लिए सॉस बना लेंगे। सॉस बनाने के लिए हमने बटर लेना है। बटर को अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 चाय का चम्मच और इसको सौते करने के बाद आपने इसमें डालना है मैदा 1 खाने का चम्मच। अच्छे से इसको फ्राई करें और इसके बाद इसमें डालें यखनी आधा कप तकरीबन आपने इसमें यखनी डाल लेनी है। जब यखनी में बॉयल आने लगे तो आप इसमें डालें काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और अच्छे से बॉयल दिलाएं। साथ ही डालें सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। जब अच्छे से ये पक जाए तो इसमें शामिल करें आधा कप दूध। अब आपने इसको इतना पकाना है कि ये क्रीमी गाढ़ा फॉर्म में आ जाए। जब ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में आ जाए तो आप चूल्हे को बंद करें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। थोड़ा सा मज़ीद इसको पकाएंगे, इसके बाद ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपने इसको पकाना है। अब हमारे यहाँ सॉस तैयार हो गया है। अब हम अपनी वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे। इसके लिए भी हम बटर ही यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो ऑयल में कर सकते हैं फ्राई। वेजिटेबल्स में हमने कैप्सिकम लिया है, अनियन और टमाटो, शिमला प्याज और टमाटर। अच्छे से आपने इसको सौते करना है। थोड़ा सा आपने सौते करने के बाद इसमें डालना है नमक और काली मिर्चें। याद रहे आपने सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ज़्यादा पकाने से आपको पता है टमाटर और प्याज जो हैं वो पेस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे, तो आपने ऐसा नहीं करना। हल्का सा इसको क्रिस्पी क्रंची रखते हुए ही आपने फ्राई करना है। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएं आप इनको निकाल लें प्लेट में। अब हम आते हैं स्टेक को फ्राई करने के लिए। इसके लिए हमने बड़ा सा पैन लेना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। इसमें आप स्टेक रख लें, 1 बाय 1 रख लें, चाहे एक से ज़्यादा आप फ्राई कर लें एक साथ। ये क्योंकि पैन बड़ा है तो मैं 3 एक साथ फ्राई कर रही हूँ। याद रहे आपने एक साइड पे 8 मिनट तक इसको पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। लो फ्लेम पे आपको कुक करने के बाद साइड चेंज कर लें और मज़ीद 8 मिनट के लिए आपने दूसरी साइड से पकाना है। अच्छे से पकाने के बाद आपके मज़ेदार सी स्टेक की रेसिपी कंप्लीट हुई। अब आप इसको डिश आउट कर लें। वेजिटेबल्स रखें, स्टेक्स रखें और इस पर डालें मज़ेदार सा क्रीमी सॉस। क्रीमी वाइट सॉस बहुत ही मज़े का बना था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।